एक दिन मोहन अपने चारों कुत्तों के साथ गांव में घूम रहा था। तभी वह देखता है कि एक अमीर व्यापारी अपने गरीब नौकर को डंडे से बुरी तरह पीट रहा है, क्योंकि आज वह काम पर देरी से आया था। आ आ मालिक, मुझे मत मारिए मालिक, आखिर मेरा क्या कसूर है, मुझे छोड़ दीजिए। आ लेकिन वह व्यापारी अपने नौकर की एक नहीं सुनता और लगातार उसे मारना जारी रखता है। तभी वहाँ मोहन आ जाता है। उस गरीब की पिटाई होते देख मोहन से रहा नहीं जाता। क्यों भाई, तुम इसे जानवरों की तरह क्यों मार रहे हो? तुम्हारे अंदर जरा भी रहम नहीं है क्या? तू कौन होता है मेरे मामले में दखल देने वाला? चल भाग यहाँ से। इतना कहकर व्यापारी मोहन को धक्का दे देता है। अरे ये आदमी तो बड़ा ही बदतमीज है, लगता है इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। मोहन अपने पहले कुत्ते को इशारा करता है और वह तुरंत अपनी शक्ति से मोहन को एक बड़े सांप में बदल देता है। सांप बना मोहन उस व्यापारी के सामने जाकर खड़ा होकर उसे डराने लगता है। अपने सामने इतने बड़े सांप को देख व्यापारी डर के वहां से भाग जाता है। उसके बाद मोहन फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। यह अनोखा जादू देख वहां मौजूद सभी लोग खुश होकर ताली बजाने लगते हैं। उसके बाद मोहन अपने चारों कुत्तों के साथ वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक आदमी दिखाई देता है जो सड़क के किनारे पत्थर पर बैठकर रो रहा था। अरे क्या हुआ दोस्त, तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है? भाई, मेरी जिंदगी तो तकलीफों से भरी है। मेरे दो जवान भाई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बचा सकता। बस इसी गम में रो रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे भाइयों को? अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे दोनों भाई व्यापार करने के लिए घर से बाहर निकले थे, लेकिन गलती से वह दोनों एक जादुई जंगल में जा पहुँचे। उस जंगल में बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़कियां रहती है। उस जंगल में जाने वाला कभी वापस लौटकर नहीं आता। वहां जाने वाले आदमियों को वहां की खूबसूरत लड़कियां अपने काले जादू से जानवर में बदल देती है और उसके बाद वह उनसे अपने खेतों में काम करवाने लगती है। अरे नहीं, वह तो बहुत ही खतरनाक जंगल मालूम पड़ता है। मैंने आज तक इतने डरावने जंगल के बारे में कभी नहीं सुना। तुमने बिल्कुल सच कहा भाई। पता नहीं मेरे भाइयों के साथ वहाँ कैसा सुलूक हो रहा होगा। तुम फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे भाइयों को सही सलामत उस जंगल से बाहर निकाल कर ही लाऊंगा। मोहन की बात सुनकर बिरजू की जान में जान आ जाती है। फिर शाम होते ही वह चारों कुत्ते घोड़े में बदल जाते हैं। बिरजू और मोहन उस घोड़े पर सवार होकर जादुई जंगल के सफर पर निकल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद उन्हें अपने सामने एक बड़ी नदी दिखाई देती है। हम काफी देर चल चुके हैं, थोड़ी देर इस नदी के किनारे बैठकर सुस्ता लेते हैं। मोहन और बिरजू नदी से पानी पीकर वहीं किनारे बैठकर आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उन दोनों के ऊपर एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा गिरता है और दोनों उसमें कैद हो जाते हैं। यह देख घोड़ा उन दोनों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह भी एक लोहे के पिंजरे में कैद हो जाता है। बिरजू उस लोहे के पिंजरे को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां बड़े हाथी पर सवार एक जादूगर आ जाता है। कुछ दिनों पहले तूने जिस तांत्रिक को मौत के घाट उतारा था, मैं उसी तांत्रिक का बड़ा भाई हूँ। तुझे मारकर मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने आया हूँ। मैंने तेरे भाई को नहीं मारा, उसके लालच ने उसे मारा है। वह जादुई हीरे को हासिल करके पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता था। इसी गलत इरादे की वजह से उसकी मौत हुई है। देख, तेरा मुझसे कोई झगड़ा नहीं है, इसीलिए तू मुझे यहाँ से जाने दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे बकवास बनकर, तू अपनी इन बातों से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मेरी नजर में तो खून का बदला खून होता है। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। जादूगर के इतना कहते ही वह पिंजरा जमीन में धंसने लगता है। धीरे धीरे वह पिंजरा आधा जमीन में धंस जाता है। अरे भाई, कुछ करो, वरना हम दोनों जमीन में दफन होकर मारे जाएंगे। मोहन पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी जोरदार बिजली का झटका लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है।
तुम चाहे कुछ भी कर लो, बच नहीं पाओगे। ये मेरा जादुई पिंजरा है, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, समझे ना? जादूगर की यह बात सुनकर घोड़े को बहुत गुस्सा आता है और वह उसी वक्त अपने आप को एक शेर में बदल लेता है और देखते ही देखते उसका शरीर बड़ा होने लगता है, जिस वजह से पिंजरा टूटकर बिखर जाता है। अरे नहीं, मैंने इस घोड़े को नजरअंदाज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो एक मायावी घोड़ा निकला, लेकिन यह शेर बनकर मुझे डरा नहीं सकता। अभी बताता हूँ इसे। जादूगर अपनी शक्ति से शेर के ऊपर एक बड़ी सी तलवार छोड़ देता है, लेकिन जवाब में शेर भी अपने मुंह से एक जादुई तलवार निकालकर छोड़ देता है। दोनों तलवारें आपस में टकरा जाती है और जादूगर की तलवार दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही बड़े बड़े जादू जानता है, लेकिन इस बार ये बच नहीं पाएगा। ठहर जा शेर, अभी बताता हूँ तुझे। जादूगर हाथी से नीचे उतर जाता है और अपनी शक्ति से दो बड़े सांप शेर के ऊपर छोड़ देता है। यह दोनों बहुत ही जहरीले मायावी सांप है, अब तो इनके जहर से नहीं बच पाएगा। हा 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 हा। जैसे ही वह दोनों सांप शेर को काटने के लिए उसके पास पहुंचते हैं कि तभी वह शेर उन दोनों को पकड़कर खा जाता है। ये नजारा देख जादूगर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उसके बाद शेर पिंजरे को तोड़कर मोहन और बिरजू को आजाद करा देता है। बस बहुत हो गया, अब मैं अपने सबसे खतरनाक हथियार आजमाने वाला हूँ। तभी वह शेर अपने मुंह से आग उगलकर जादूगर की छड़ी को जला देता है, जिस वजह से जादूगर के शरीर में आग लग जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह देख जादूगर का हाथी घबराकर वहां से भाग जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? कोई बचाओ मुझे। आ, 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 आ। जादूगर अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। तुम लोग ये मत समझना कि मैं हार गया, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। मैं दोबारा वापस लौट कर आऊंगा। फिर वह जादूगर नदी को पार करके वहां से भाग जाता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।